मैंने यीशु के गाने पे ताली नहीं बजाई थी तो इन्होंने मेरे साथ उठक बैठक लगवाई बैग को सर पे रख के। असेंबली के अंदर इनका कोई गाना चल रहा था, बाइबल सेट होले लुलू ऐसे कुछ चल रहा था या कोई बता। इनके जो सर प्रिंसिपल हैं वो कैमरे में देखते हैं, पेरेंट्स से बात करने के लिए नहीं आते। किसी भी पेरेंट्स से पूछ लीजिए, प्रिंसिपल मिलते नहीं उनसे। उन्होंने दो लोग खड़े कर रखे हैं, एक दशरथ सर और एक आनंद सर। पहले आनंद सर थे, अब दशरथ सर हैं। वो भी हैं तो हिंदू, लेकिन जो दशरथ सर हैं वो भी यही जो फादर बन के बच्चों को प्रेयर कराते हैं। जब आप हिंदू हो, आप बच्चों को ये सिखाओगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? रामनवमी पे कोई राम नहीं बनेगा, कृष्ण जन्म में कोई कृष्ण नहीं बनेगा। हमारे हिंदू त्योहार पे हमारा बच्चा कोई हिंदू की संस्कृति अपना ही नहीं सकता। टीका मिटा दिया जाता है, कलावा कटवा दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ स्कूल चला रहे हो तो नैतिक शिक्षा दो ना, जिससे बच्चे पढ़ लिख के कुछ देश के लिए कुछ करें। हमें अपने बच्चों को फादर थोड़े बनाना है। अगर हमें अपने बच्चों को फादर बनाना तो चर्च में जाएंगे ना। हम इतनी महंगी फीस देकर आपके स्कूल में क्यों पढ़ाएंगे? मेरे को एक मैडम का फोन आया था, पहले टीचर थी, कह रही थी एक दिन मैंने कोई बच्चों का खेल का पीरियड था, मैंने गणेश जी की मूर्ति बना दी थी ब्लैक बोर्ड पे। दूसरे दिन उसको गणेश जी की मूर्ति बनाने पे ही निकाल दिया स्कूल से। ये घटना है नवरात्रि का, एक बच्ची थी 6-7 क्लास की, तिलक लगा के कंटिन्यू आ रही, उसको मना किया तिलक बोल, फिर भी लगा के आई, छत से डाल दिया गया। वो घटना दबा दी गई, सबको पता, प्रशासन को पता, थाने में पता, सबको पता है। लड़की को छत से गिरा दिया गया, पनिशमेंट इतना करा, वो फिर भी दोबारा कंटिन्यू उसने अपना जो धर्म नहीं चेंज नहीं किया। इसी स्कूल घटना है, लड़की डेथ और उसको शॉर्टली मेटल कर दिया गया। सारे दोस्त हैं जिनको यहाँ से निकाल दिया गया है। जैसे कोई बच्चा आवाज उठाता है तो उसको स्कूल से निकाल देते हैं। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, हम सारे अनशन तो कर रहे हैं यहाँ पे आगे, पर बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है। जो बच्चा 4 साल से वहाँ स्कूल में उसको मिड टर्म में ही निकाल दिया गया है। उसका कलावा उतरवाया, उसे 50 उठक बैठक करवाई और कोई बोलने वाला नहीं था। आज सारे पेरेंट्स यहाँ पे आ रखे हैं। बच्चों ने पेरेंट्स को बताया, हमने आगे बताया पेरेंट्स को कि हमें यहाँ पे हमें टॉर्चर किया जा रहा है। बाइबल पढ़ने के लिए, यीशु को मानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे सख्ती की जा रही है, जिससे अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो बच्चों को मारा पीटा जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे कान पकड़ के उठक बैठक करवाया जाता है। बच्चे अगर टीका लगवा के आते हैं तो बच्चों के माथे से टीका हटवाया जाता है। बच्चे अगर कलावा बांध के आते हैं तो बच्चों के हाथ से कलावा हटवाया जाता है। बच्चे अगर जय श्री राम का आपस में जब मिलते हैं भाई भाई तो जय श्री राम बोलते हैं तो बच्चों के लिए इसको डांटा जाता है, मारा जाता है और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मना किया जाता है। मेरा नाम है पिंकी अग्रवाल। आप मुझे पूरा मामला बताएंगे कि आज माउंट ऑलिवेट के बाहर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? यहाँ पे बच्चों का धर्म बदलने के लिए बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। जो ये सिर्फ बच्चों ने पेरेंट्स को बताया, हमने आगे बताया पेरेंट्स को कि हमें यहाँ पे हमें टॉर्चर किया जा रहा है। बाइबल पढ़ने के लिए, यीशु को मानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे सख्ती की जा रही है, जिससे अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो बच्चों को मारा पीटा जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे कान पकड़ के उठक बैठक करवाया जाता है। बच्चे अगर टीका लगवा के आते हैं तो बच्चों के माथे से टीका हटवाया जाता है। बच्चे अगर कलावा बांध के आते हैं तो बच्चों के हाथ से कलावा हटवाया जाता है। बच्चे अगर जय श्री राम का आपस में जब मिलते हैं भाई भाई तो जय श्री राम बोलते हैं तो बच्चों के लिए इसको डांटा जाता है, मारा जाता है और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मना किया जाता है। यहाँ पे कोई भी हिंदू का धर्म नहीं बना, हिंदू के त्योहार कोई नहीं बनते हैं, लेकिन एक 25 दिसंबर इतना भव्य तरीके से मनाया जाता है कि सिर्फ एक ही त्योहार रह गया है साल में, 25 दिसंबर है। तो इस चीज़ से हमें एतराज है। आज हम खाली इसीलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, जिससे यहाँ पे ये स्कूल या तो बंद किया जाए, या तो ये स्कूल यहाँ पे बंद किया जाए, या जो पेरेंट्स की मांग है उस पर पूरी की जाए। बच्चों के, हिंदुओं के यहाँ पे 90% बच्चे पढ़ते हैं हिंदुओं के। तो टारगेट सिर्फ हिंदू बच्चों को करा जा रहा है? सिर्फ हिंदू बच्चों को किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ सभी के माता पिता से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को यहाँ से हटवा के दूसरे स्कूल में भेजो। फीस आप यहाँ भी भर रहे हो, फीस आप वहाँ पे भी भरोगे, बच्चों को आप संस्कार दो। यहाँ ज्यादा फीस भर रहे हो, 1,25,000 1 साल का जा रहा है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चों का। और अगर ये पूरा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हो, किसी और स्कूल में पढ़ाओगे, सनातनी के स्कूल के अंदर बच्चों की फीस भी कम जाएगी, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, अच्छा बच्चा भी मिलेगा। वो मारना काटना नहीं सीखेगा, वो क्राइम नहीं सीखेगा। टारगेट सिर्फ हिंदू को ही क्यों करा जा रहा है? हिंदू स्टूडेंट्स को इस स्कूल में क्रिश्चियन सिख मुस्लिम भी पढ़ते होंगे। यहाँ 95% हिंदू है। यहाँ का जो मालिक है वो यहाँ नहीं रहता है, यहाँ का फ्रांस रहता है, फ्रांस में रहता है यहाँ का मालिक। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं से इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये 95% हिंदू जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर आखिरकार ये क्रिश्चियनिटी की प्रेयर क्यों की जा रही है? कहीं बाहर से कोई फंडिंग का है या क्या सोर्स है? क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप लोग मीडिया में रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से कई ऐसे बहुत सारे षड्यंत्रों का पता चला है जो पीछे से फंडिंग हो रही थी, चाहे झांगुर हो चाहे कोई भी हो। तो इस स्कूल में लगातार इतने वर्षों से ये कैसे हो रहा है? 95% बच्चे हिंदू पढ़ते हुए भी ये आखिरकार क्या हो रहा है? तो इस स्कूल की तुरंत निरस्ता की जाए, इस स्कूल का तुरंत लाइसेंस कैंसिल किया जाए। कोई बच्चा नहीं बोल रहा है जीसस या यीशु का नाम नहीं ले रहा है,
वो खुश है कि मुझे नमस्ते जय श्री राम बोलना है, तो क्या करा जाता है उस बच्चे? एक स्कूल का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। उस प्रोटोकॉल में सारे बच्चे किसी भी धर्म के पढ़ रहे हो, उस पर एक ही धर्म को थोपा नहीं जा सकता। आप अपने घर में जाकर जो भी धर्म मानते हो, लेकिन स्कूल का एक ही धर्म होता है, वो है शिक्षा, अच्छी शिक्षा, साफ शिक्षा, इतिहास के बारे में, राष्ट्र के बारे में और अपने जो भी सिलेबस होगा। लेकिन यहाँ पर एक धार्मिक रंग बच्चों को दिए गए, एक माइंड वॉश करके बच्चों को क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित किया जा रहा है और ना करने वाले बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये अच्छा, आपको ये मामला ये जो यहाँ पे हो रहा है ये कब पता चला, और ऐसा कुछ यहाँ पे क्या हुआ कि इतनी भीड़ अचानक से यहाँ पे आ गई? वारदात 4 बारी हो चुकी है। अगर आप यहाँ से बोलोगे ये चौथी बार का है, ये चौथी बार का बता। हर बारी शांति से होता था, हर बारी शांति से होता था। इस बार ये प्रदर्शन सारा हिंदू एकजुट में आया है, वो इसलिए क्योंकि 3 बार से शांति में फिर वही हालात हो जाते हैं, फिर वही हालात होते हैं, इसलिए चौथी बार में ये इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन है, इसलिए अब स्कूल बंद होगा। किया जाए क्योंकि 4 बार पहले इससे यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है। आपके हम 5वीं बार में ये नहीं चाहते हैं कि 5वीं बार में फिर इकट्ठा होना पड़े यहाँ पे, तो इसलिए हमारी एक ही मांग है कि इस स्कूल को बंद किया जाए। आप क्या कहेंगी? आप यहीं से हैं, बुराड़ी से ही हैं? बुराड़ी में आपको ये सुना होगा फिर आपने, अगर यहाँ पे 3-4 बार पहले भी ये मामला इतना हाईलाइट क्यों हुआ है? पहले देखो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो इन्हें संरक्षण देता था। अब हम कह रहे हैं अब बीजेपी की सरकार आई है तो थोड़ी इन पे कार्रवाई हो, क्योंकि ये हिंदुओं को बहुत टारगेट करते हैं। ये कहते हैं हिंदू धर्म कुछ नहीं होता है, ईश्वर एक है, ईसा मसीह है। वो उन्हें बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं, और जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है उन्हें 50-50 बैठकें पीटते हैं, और मतलब ये और ब्राह्मणों को बैग रखवा के बच्चों के सिर पे बैग रखवा देते हैं, उनको उठक बैठक करवाई जाती है छोटे बच्चों से। अगर जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ में मारपीट होती है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाए, धर्म ना बदलवाया जाए। बच्चे जितने भी इस स्कूल के अंदर, ये बुराड़ी के अंदर मोंट पब्लिक स्कूल है, आपके वूज न्यूज चैनल के नाम माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जितने भी इसके अंदर हिंदूवादी हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप इस स्कूल के अंदर से अपने बच्चों को निकालें और किसी दूसरे स्कूल के अंदर एडमिशन करवाएं, क्योंकि इसके अंदर मैडम ब्राह्मणों को उल्टा सीधा गाली गलौच दिया जा रहा है, ब्राह्मणों को उल्टी सीधी मतलब बातें बताई जा रही है। अंदर स्कूल के अंदर देखा है सारी बाइबल के आयतों के पेज लगे हुए हैं, बाइबल पढ़ाई जा रही है और राम जी को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, जय श्री राम बोलने पर लड़कों को मारा जा रहा है। मैडम यहाँ पर हिंदुओं की स्वतंत्रता की सबको अधिकार है, अपनी मर्जी से बंदा बोले या ना बोले वो उसकी मर्जी है। जबरन यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, बाइबल के बारे में बताया जा रहा है। इससे 3-4 बार और पहले भी हम लोग लोकल में साथ में पेरेंट्स आए हैं, बोला गया है, पर ये लोग सुनने को तैयार नहीं है किसी भी तरह से। पहले प्रिंसिपल जो गए, वाइस प्रिंसिपल, वो क्या जवाबदेही देते हैं? टीचर्स क्या बोलते हैं जब बच्चे या पेरेंट्स कंप्लेंट लेके जाते हैं? हमें प्रिंसिपल ने ये ऑर्डर दिया है, हम तो वही करेंगे जो हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं हमसे। अब तक केस नहीं हुआ है, लेकिन क्यों नहीं हुआ है उसकी वजह देखो मैं नहीं जानती क्या वजह है, क्या वजह नहीं है। मेरे सामने ये भाई साहब हैं, इनका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, मेरा अपना बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ता है, जिसके लिए मैं खुद आई हूँ, मेरा यहाँ बच्चा नहीं पढ़ता है। ये हमारे साथ में, इनको मैं जानती हूँ, इनकी मैंने वीडियो देखी है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। इनके बच्चों को टॉर्चर किया गया है, इनके बच्चे से बाइबल ना पढ़वाने पे 50 उठक बैठक करवाई गई है, 50 उठक बैठक करवाई है। अगर ये जय श्री राम बच्चा बोलता है तो इसको मारा जाता है, पीटा जाता है। मैं सिर्फ इनकी वीडियो छोड़ा गया, तिलक भी हटाया गया है। इस बच्चे ने हिम्मत करके घर बताया है, से भी निकाल दिया गया है। जैसे मेरे कई सारे दोस्त यहाँ पे पढ़ते हैं तो उनका जैसे हाथ में कलावा हो गया, हिंदू का जय श्री राम हो गया, तो उस पर मारा जाता है। 1-1 घंटे की असेंबली होती है जिसमें बाइबल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, और ये सारी चीज़ें रद्द होनी चाहिए। और जब इनका जो मालिक है, जो कैप्टन बी यादव मालिक है, वो भी यादव है, जो कन्वर्टेड हिंदू है, कन्वर्टेड, हाँ, कन्वर्जन से वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। वो बच्चों को झांसे में कैसे, क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है ना, बच्चा बुद्धि होते हैं, तो कैसे फंसाते हैं ये? बेटा हम लोग सनातन धर्म से ये सिखाते नहीं हैं, ज़्यादा शिक्षा के लिए भेजते हैं। यहाँ पर बच्चों को बड़गड़ा के कलाबा हटाइए, कुछ इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि बच्चों को समझ में ना आए और चीज़ें कर्मबाजियाँ करते यार। मैम बच्चों को इसलिए करें कि बच्चों को टारगेट करना बहुत आसान है, क्योंकि छोटे बच्चे देखो कहते हैं बच्चा एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसको जिस साजे में डालोगे वो उस साजे में ढल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से छोटी ही क्लास से बच्चे को सिखाना स्टार्ट किया जाता है, ताकि बच्चा हमारा धर्म को अपनाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी
यही शुरू से आए, उनको यही पढ़ाया गया है, तो बच्चे यही सोचता है कि शायद उनको यही सीख मिलती है यहाँ पे। तो कई बच्चे हैं जो नहीं जान पाते कि हमारा धर्म परिवर्तन हमसे करवाया जा रहा है। एक बच्चे ने जो हिम्मत दिखाई है, कई बच्चों ने हिम्मत दिखाई है, तो स्कूल वालों ने बच्चों को निकाल दिया है। कई बच्चे नहीं बोल पाते डर के मारे, कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, जिस ढांचे में डाला उनको शुरू से वो उसी ढांचे में डल गए हैं। अब बच्चे ने एक बच्चे ने हिम्मत करी है, उनके पेरेंट्स ने, जो बच्चे ने घर में आके बताया कि आज मेरे साथ में यही चीज़ हुआ है और आज मुझसे उठक बैठक करवाई गई है, मेरा तिलक हटवाया गया है, मेरा कलावा हटवाया गया है, मेरे को जय श्री राम बोलने पे मेरे को थप्पड़ मारे गए हैं। जब पेरेंट्स को मालूम चला है, जब पेरेंट्स ने अपने ही ग्रुप में डाला है, जिस ग्रुप में मैं जुड़ी हुई हूँ, हमने वो ग्रुप में जब उनका मैसेज देखा है, इसलिए हम यहाँ पे आज सुबह 9 बजे से इकट्ठे हुए हैं, ताकि यहाँ पे आके हमें ये भी मालूम चला है कि इससे पहले 4 बार ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है, 4 बार हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जिनको यहाँ से निकाल दिया गया है। जैसे कोई बच्चा आवाज़ उठाता है तो उसको स्कूल से निकाल देते हैं, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ। हम सारे अनशन तो कर रहे हैं यहाँ पे आगे, पर बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है। जो बच्चा 4 साल से वहाँ स्कूल में, हाँ, उसको मिड टर्म में ही निकाल दिया गया है। उसका कलावा उतरवाया, उसे 50 उठक बैठक करवाई और कोई बोलने वाला नहीं था। आज सारे पेरेंट्स यहाँ पे आ रखे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं स्कूल वाले कहाँ हैं, प्रिंसिपल कहाँ हैं? स्कूल वाले से प्रिंसिपल अंदर है, प्रशासन से रोड ब्लॉक करवा रखा है, किसी को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। इतना सारा प्रशासन आ रखा है। अगर स्कूल सही होता तो स्कूल वाले हमें अंदर जाने देते, बात करने देते। यहाँ पे सबको रोका जा रहा है बात करने से, टीचर्स को आगे कर रखा है यहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो सामने स्कूल का मेन गेट है, आप भीड़ देख सकते हैं कितनी है। यहाँ पे लोग अंदर जाके बात करना चाहते हैं प्रिंसिपल से, टीचर से, कि यहाँ पे ऐसे हिंदू बच्चों के ऊपर क्यों दबाव डाला जा रहा है, उनके बिगैर मर्जी के कन्वर्जन क्यों कराया जा रहा है। कोई बच्चा कलावा या तिलक लगा के आ रहा है और वो जय श्री राम का नारा बोल रहा है, वो जीसस से यसु नहीं बोलना चाह रहा है, तो टीचर्स उनसे उठक बैठक लगवाते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और जो लोग इसके खिलाफ विरोध करने आए हैं, वहाँ पे पुलिस खड़ी है बैरिकेडिंग लगा के, पुलिस जो है जाने नहीं दे रही। आप भीड़ देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे सारा युवा उतरा हुआ है। हाँ जी भाई साहब। मैडम, जो प्रिंसिपल है उसने क्या कर रहा है, अपने बच्चे का तो फुली नाम ही चेंज कर रखा क्रिश्चियन में। जो प्रिंसिपल के बच्चों ने पूरा नाम चेंज कर रखा है। एक घटना है नवरात्रि का, एक बच्ची थी 6-7 क्लास की, तिलक लगा के कंटिन्यू आ रही, उसको मना किया तिलक बोल, फिर भी लगा के आई, छत से डाल दिया गया, वो घटना दबा दी गई। सबको पता, प्रशासन को पता, थाने में पता, सबको पता है। लड़की को छत से गिरा दिया गया। पनिशमेंट इतना करा, वो फिर भी दोबारा कंटिन्यू, उसने अपना जो धर्म नहीं चेंज नहीं किया। इसी स्कूल घटना है, लड़की डेथ, और उसको मतलब शॉर्टली मेटल कर दिया गया उसको। मेरे साथ एक बच्चे के पिता मौजूद हैं, उनके बच्चे को प्रताड़ित करा गया था, और जब वो बच्चा आवाज़ उठाता है, उनके पिताजी से बात करते कि आखिरकार उनके बच्चे के साथ क्या क्या करा गया। ये मेरा बेटा है। आप कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। क्या क्या हुआ था, मुझे बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वो मैंने यीशु के गाने पे ताली नहीं बजाई थी, तो इन्होंने मेरे साथ उठक बैठक लगवाई, बैग को सर पे रख के। नाम क्या है आपका? रुद्र। आपने मना कर दिया था, उसके बाद आपने घर जाके क्या क्या बताया पेरेंट्स? क्या था? पापा को यही बताया था कि वो उठक बैठक लगवाई इन्होंने बैग पे सर पे रख के, बस। अच्छा, जैसे आपके साथ करा गया, आपने उसका विरोध करा, और बच्चों के साथ जब ये कराया जाता है या जबरदस्ती बुलवाया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं? वो कुछ नहीं बताते अपने घर वालों को, चुपचाप रहते हैं, डर जाते हैं वो। और टीचर्स क्या क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्या? डंडे मारते हैं, ऐसी सजा देते हैं बस। हाँ। और कोई बच्चा अगर मना करे कि मैं नहीं बोलूँगा तो क्या करेंगे? तो फिर वो तब भी मारते ही हैं। हाँ। लगातार क्यों हो रहा है, आपके बच्चे के साथ भी करा गया। चलिए, आपके बच्चे ने, अच्छी बात है कि आवाज़ उठाई। आप मुझे बताइए कि क्या क्या आपके बच्चे के साथ हुआ? देखो, ये बच्चा उस दिन मेरे को जो बच्चे ने बताई, शाम को घर आया, असेंबली के अंदर इनका कोई गाना चल रहा था, बाइबल सेक्टर होले लुलू ऐसे कुछ चल रहा था, या कोई बता जो भी है बाइबल का। तो इनके जो सर प्रिंसिपल हैं वो कैमरे में देखते हैं, पेरेंट्स से बात करने के लिए नहीं आते। आप किसी भी पेरेंट्स से पूछ लीजिए, प्रिंसिपल मिलते नहीं उनसे। उन्होंने 2 लोग खड़े कर रखे हैं, एक दशरथ सर और एक आनंद सर। पहले आनंद सर थे, अब दशरथ सर हैं। वो भी हैं तो हिंदू, लेकिन जो दशरथ सर हैं वो भी यही जो फादर बन के बच्चों को प्रेयर कराते हैं। जब आप हिंदू हो, आप बच्चों को ये सिखाओगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। बच्चे ने शाम को मेरे को आके बताया कि यहाँ पे पापा मेरे सामने 50 बार उठक बैठक कराई है। मैंने कहा आप क्यों कराई? क्योंकि गुरु सब कुछ होता है, ठीक है, कोई गलती आपने करी? कर हमने कोई गलती नहीं करी, वह बाइबल पर मैंने सॉन्ग नहीं बजाए। तो प्रिंसिपल ने मुझे कैमरे में देखा, और कैमरे में देख के टीचर है, खान सर है, मनोज सर
हाँ, उनसे खान सर और मनोज सर से बोला कि इस बच्चे को ये क्लैपिंग नहीं बजा रहा बाइबल सॉन्ग पे, इसको पनिश किया जाए, 50 बार उठा बैठा सर में रख के इसको 50 बार लगवाया जाए। इस बच्चे ने इतनी ईमानदारी रखी, 50 बार पूरे के पूरे इसने उठक बैठक लगाई है। एसओचओ साहब कल मैं मिला उनसे तो उन्होंने की वीडियो ले ली है। एसओचओ साहब के वीडियो है, बच्चे ने पूरे 50 बार उसके उठक बैठक लगाई है, जो उसका प्रूफ भी है। क्योंकि आप एक्टिविटी भाव से देख सकते हैं वो किस चीज़ में वो बच्चे क्या कर रहे थे, किस गाने पर नाच रहे थे, वो आप समझ जाएंगे खुद ही। वीडियो जब सामने आएगा तो उसमें पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बाइबल सॉन्ग था या कुछ और था, क्योंकि कल को घुमाने की कोशिश कर सकते हैं। टारगेट सिर्फ किन को करा जा रहा है, किन बच्चों को करा? टारगेट हिंदू है। जब यहाँ पे बहुत संख्यक में हिंदू है तो टारगेट निश्चित रूप से हिंदू है। जब यहाँ क्रिश्चियन नहीं है 5% भी, तो आप यहाँ क्रिश्चियन क्यों बता रहे हो, किसको बता रहे हो आप क्रिश्चियन? रोजरी भी स्कूल है, मेरा बेटे बट्टे ने वहाँ से करा, उनका एक चर्च अलग से है। वो कहते हैं जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो चर्च में जाएंगे, बाकी बच्चे फील्ड में खेलेंगे। कभी इनको कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन इनकी शिकायत तो बार बार आती है, बार बार। ये अपेक्स स्कूल है, क्रिश्चियन है, इनकी इतनी शिकायत नहीं आती, लेकिन इसी की शिकायत। और इनका एक भाई माउंट का ही मोनार से है, बाबा कॉलोनी में। हाँ, ये मोनार, हाँ, और जो मोनार्ची स्कूल है, मोनार्ची स्कूल भी सेम इसी के उस पर चलता है, इसका छोटा भाई है वो भी। तो उस दिन इन्होंने छुट्टी करी, ये लोहड़ी पर छुट्टी नहीं करेंगे, मकर संक्रांति छुट्टी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हिंदू त्यौहार पर छुट्टी नहीं करेंगे, लेकिन जो इनके त्यौहार होते हैं उस पर छुट्टी कर देंगे। परसों यहाँ पर जब प्रदर्शन की बात है, मैंने कहा मीडिया आएगा तो मीडिया हर बच्चे से पूछ लेगा, पेरेंट्स से पूछ लेगा, तो क्लियर हो जाएगी बातें। लेकिन इन्होंने छुट्टी कर दी एट ए टाइम, बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के। तो कैसे कोई स्कूल छुट्टी कर सकता है बिना अपनी मर्जी के? क्रिसमस के दिन छुट्टी थी आपके स्कूल में? हाँ, उससे पहले क्रिसमस का सेलिब्रेशन हुआ था? और अगर कोई और फेस्टिवल आता है, भाई दूज, दिवाली, उसका फेस्टिवल, होली का फेस्टिवल करा जाता है? नहीं, कभी नहीं करा। कोई भी नहीं। गुड फ्राइडे छुट्टी देते हैं, फ्राइडे की छुट्टी दी जाती है। बाकी क्रिसमस दिन का होता है, उस दिन हमारे बच्चों को जोकर बना देते हैं। रामनवमी पे कोई राम नहीं बनेगा, कृष्ण जन्माष्टमी में कोई कृष्ण नहीं बनेगा। हमारे हिंदू त्यौहार पे हमारा बच्चा कोई हिंदू की संस्कृति अपना ही नहीं सकता। टीका मिटा दिया जाता है, कलावा कटवा दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ स्कूल चला रहे हो तो नैतिक शिक्षा दो ना, जिससे बच्चे पढ़ लिख के कुछ देश के लिए कुछ करें। हमें अपने बच्चों को फादर थोड़े बनाना है। अगर हमें अपने बच्चों को फादर बनाना तो चर्च में जाएंगे ना, हम इतनी महंगी फीस देकर आपके स्कूल में क्यों पढ़ाएंगे? मतलब जैसे जन्माष्टमी आती है, हनुमान जी का जन्मदिन होता है, जन्मोत्सव होता है ना, तुलसी पूजन का त्यौहार आता है, तो किसी भी हिंदू फेस्टिवल पे कुछ नहीं कराया जाता स्कूल में? नहीं कराया जाता। कल मेरे पे एक मैडम का फ़ोन आया था, पहले टीचर थी, कह रही थी एक दिन मैंने कोई बच्चों का खेल का पीरियड था, मैंने गणेश जी की मूर्ति बना दी थी ब्लैक बोर्ड पे, दूसरे दिन उसको गणेश जी की मूर्ति बनाने पे ही निकाल दिया स्कूल से। तो ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, इसीलिए मुझे वीडियो डालनी पड़ी कि जो पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है या जो भी पेरेंट्स हैं वो साथ आएँ और जुड़ें, इस मिल के इस लड़ाई को लड़ें। और प्रशासन हमारे साथ है, आप लोग डरें नहीं, क्योंकि प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है हमारे साथ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। बच्चे को निकाल देंगे पड़ताना देर के। अभी हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें साफ साफ लिखा है किसी भी बच्चे को जिनकी वीडियो वायरल है या जो भी बच्चे, हमारा बच्चा कोई, किसी को कोई टारगेट नहीं है, उनको बिना हमारी इजाज़त के रिसेप्शन ऑफिस में नहीं बुलाएंगे। केवल पढ़ाई से रिलेटेड कोई मैटर उसी पर करेंगे और इन बातों पर नहीं, उनसे नहीं पूछेंगे, पेरेंट्स के बगैर पेरेंट्स को साथ इन्वॉल्व करेंगे। जैसे गुरपुरब आता है, गुरपुरब पे भी कुछ नहीं करा जाता? कभी कुछ नहीं कराते। हिंदू ईद आती हो, ईद में भी नहीं कराते, अपने ही त्यौहार मनाते हैं, बस अपने ही त्यौहार मनाते हैं। देखिए, चाहे हिंदुओं का त्यौहार होली, दिवाली, कृष्ण जी का जन्माष्टमी का त्यौहार हो, अगर मुस्लिमों के त्यौहार की बात करें तो ईद उल फितर आता है, गुरु तेग बहादुर जी का बर्थडे आता हो, या फिर आता हो कि उनका भी त्यौहार नहीं बनाया जाता। ये लोग सिर्फ टारगेट करते हैं क्रिश्चियंस के त्यौहार जो होते हैं वही बनाते हैं।